प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है प्रत्यय। ये प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय बना कहाँ से है, इसमें क्या क्या मेल हुआ है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रत्यय जो शब्द बना हुआ है, इसमें आपका प्रति जो है क्या है, ये आपका उपसर्ग है। प्रति आपका क्या है, उपसर्ग है। और इसमें जो है ई आपका जो है वह धातु रूप है। धातु रूप आपने पढ़ा होगा, पड़ धातु, लिख धातु, गम धातु आदि। तो ई धातु है, इसका बन जाता है आय। आय रूप बन जाता है इसका। अब आय और प्रति का जब मिलान करेंगे आप, प्रति और आय का जब मिलान करेंगे तो ये आपका बनेगा प्रत्यय। कैसे बनेगा, ई और आ, ई और आ से बनता है या। यहाँ बचा हुआ है आपका प्रत, इतना ही बचा हुआ है यहाँ प्रत, और ये आपका हो गया मिला हुआ वर्ण या और बचा हुआ वर्ण या, बन गया आपका प्रत्यय। तो प्रति आपका उपसर्ग, ई आपकी धातु, ई धातु का रूप बना आपका आय। तो प्रति और आय से बना हुआ है आपका प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है पीछे लगने वाला, अनुकरण करने वाला, अनुगमन करने वाला। तो हमेशा जो है ये क्या करता है, पीछे जो है अनुकरण करता है, पीछे अनुकरण करता है, या लिखा जाता है या मिलता है। ये इसका क्या है, अर्थ है प्रत्यय का। अब इसकी आप परिभाषा बना लीजिए। किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश आपका प्रत्यय कहलाता है। इसको रफ कर दिया जाए, ये था आपका शब्द, मेल और अर्थ। अब परिभाषा में आप देखिए, परिभाषा में बनेगा आपका परिभाषा किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश, शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अब आपको यह परिभाषा उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। जैसे आपका महान, धनता, शब्द क्या बन जाएगा, महानता। एक शब्द है दया, दया, धन आपका आलू, शब्द आपका बन जाएगा दयालु। तो ये जो है शब्द होता है या शब्दांश होता है। एक दिन आपको बताए रहे होंगे उपसर्ग वाले टॉपिक में शब्द और शब्दांश क्या होता है। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वह जो है पार्टिकुलर शब्द बन जाता है, और जहाँ जो है एक ही अकेला होता है वर्ण, वो आप कहलाता है शब्दांश। अंश माने भाग या हिस्सा। तो जहाँ अकेला होगा वो शब्दांश कहलाएगा, और जहाँ एक से अधिक वर्ण होंगे वो आप कहलाएगा शब्द कहलाएगा। तो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला, ये दो में से एक होगा, शब्द होगा या शब्दांश होगा, क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। महान और ता, महानता, दया, धन, आलू, दयालु। और भी आप देख लीजिए, लाला, धन, इन। अब ये आपका बन जाएगा ललाइन। एक मात्रा कट गई यहाँ, लाला इन कहेंगे आप तो बड़ा अटपटा हो जाएगा, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा। और यहाँ ललाइन, तो कहीं ना कहीं इसका रूप भी थोड़ा सा चेंज होता है, जो वास्तव में बैठता है, सही अर्थ देता है, वह इसका रूप बनता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें प्रत्यय लगा होता है
और बिना प्रत्यय के आपको शब्द बहुत कम मिलेंगे ऐसा नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी हिंदी भाषा ऐसी है जिसमें बोलते समय कहीं न कहीं उपसर्ग लगना, कहीं न कहीं प्रत्यय लगना, कहीं न कहीं अनुरूप होना। जैसे आपको एक शब्द है आपका उन्हें और एक शब्द है आपका उन्होंने, लग रहा हो दोनों सेम है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। जब सर्वनाम के मूल रूप में हम जाएंगे, जो सर्वनाम आपका वह शब्द है वह के सापेक्ष में बनता है उन्हें, वह से ही बनेगा उन्हें, तो यह मूलतः इसी की ओर दर्शाता है। वह से क्या हुआ? उन्हें। अब इनके द्वारा जो किया हुआ कार्य होगा, उन्होंने इस कार्य को किया, तो कर्ता ने, उन्होंने, और फिर वह का रूप बना उन्हें, तो वह और उन्हें एक ही रूप है, और उन्होंने कर्ता का परिचायक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा आदि, तो जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनमें कहीं न कहीं उद्बोधन होता है। इसको पुनः हम सर्वनाम के वीडियो में आपको फिर से बताएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्यय की। तो ये थे आपके प्रत्यय, ये थे आपके शब्द। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं मुख्यतः। एक आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आपका जो है तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित दोनों को समझ लीजिए। कृत प्रत्यय जो भी होगा यह जो है हमेशा क्रिया के अंत में लगेगा। बहुत सारी क्रियाएं हैं, क्रिया को भी आप संक्षेप में सुन लीजिए। अब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी का ही रूप बताएंगे। जिन शब्दों के अंत में ना का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, हमारी परिभाषा है। उदाहरण के तौर पर आना, जाना, खाना, पीना, उठना, तैरना, दौड़ना, भागना, सोना, नहाना आदि सब में क्या है? ना है। अब जब वाक्य में प्रयोग होगा तो ये ना हट जाएगा। जैसे वह पढ़ता है, आप कह सकते हो, सब आपने बताया था ना होना, यहाँ तो ता है। तो जैसे वहाँ रूप होगा वैसे चेंज होगा, लेकिन क्रिया क्या बनेगी हिंदी की? हिंदी क्रिया की बात कर रहे हैं। संस्कृत में बनता है गम धातु, लेकिन हिंदी में क्या बनता है? जाना। तो आना, जाना, खाना, पीना, उठना, तैरना, दौड़ना, भागना, उछलना, सोना आदि सब में क्या है? ना। किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो शब्दों के अंत में जहाँ बड़े ना की प्राप्ति होती है वो सभी क्रिया शब्द होते हैं। तो क्रिया वाले शब्द में जहाँ भी लगेंगे वो आपको कहलाएंगे कृत प्रत्यय, और जो अन्य होंगे जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, इसमें जो लगेगा वो आपको कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। तो क्रिया वाले शब्द जितने भी हैं उन्हें कृत प्रत्यय, और अन्य वाले जो भी हैं वो कहलाएंगे आपका तद्धित प्रत्यय। तो ये 2 आपके प्रत्यय होते हैं। बहुत सारे प्रत्यय हैं, अब हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रत्यय हैं, देख लीजिएगा। और 4 प्रकार के आपके शब्द बनते हैं। शब्द जो बनेगा आपका वो 4 बनेगा। एक आपका होगा तत्सम शब्द, दूसरा आपका बनेगा तत्भव शब्द, तीसरा आपका बनेगा देशज शब्द, और चौथा आपका बनेगा विदेशी या अन्य। अब ये है क्या? इनको हम कहीं बताए थे आपको, लेकिन फिर सुन लीजिए। तत्सम अर्थात संस्कृत वाले शब्द जो भी हैं, आम्र है, दिवस है आदि, इनसे बनेगा। तद्भव जो है वह बदला हुआ रूप है, आम आदि, इनसे लग करके कुछ न कुछ बनेगा। देशज आपका शब्द जो है वह लुटिया, खर्राटा, डकार आदि, ये सब देशज शब्द हैं। और आपका विदेशी में बनेगा जिसको आगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। इसके अंदर बनेगा जैसे डॉक्टर आदि। तो ये जो है 4 प्रकार के शब्द भी होते हैं। तो मूल शब्द में ये आपके अंत में जुड़ेगा, और इसमें अधिकतर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे जुड़ता है वैसे आपको दिखाई पड़ता है। अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए अपवाद, नहीं तो अधिकतर आपको वैसे ही मिल भी जाएगा। तो मूल शब्द में जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा, नया रूप बनाएगा। ऐसा रूप जो है वह प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। इन्हें ही क्या कहते हैं?
प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही।